जय श्री राम दोस्तों। सत्य सनातन की जय हो। और हम अपनी सनातनी सोच के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सनातन ही है जो हमारे पर्यावरण के बारे में सोचता है। चलिए, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि जो हमारी कन्वेंशनल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग है, इसमें फ़र्क क्या है और कितना लॉस है, कितना आपको प्रॉफिट है, इस सब बारे में बताऊँगा। क्योंकि मैं 3 साल से इन खेतियों में देख रहा हूँ करके नए नए एक्सपेरिमेंट की किस फार्मिंग में हमको ज़्यादा फ़ायदा है, लागत कम लगती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में जो है, ये वीडियो काफ़ी विवादित हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो कहेंगे कि ये लड़का जो है ऐसी वीडियो बना रहा है जिससे कि विवाद फैले लोगों में। जो कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हैं, यानी केमिकल वाली फार्मिंग कर रहे हैं, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, वो खासकर मुझसे शायद नाराज़ हो जाए बात। बट मैं वही बताऊंगा जो बिल्कुल सत्य है। तो आपको बताता हूँ, जो मैं स्टार्टिंग में 3 साल पहले यहाँ पे अपने गांव आया था, ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से आया था। बहुत सुना था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है बहुत ही अच्छी है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि डॉक्टर भी आजकल रिकमेंड करते हैं कि आप ऑर्गेनिक जो फूड है उसको करें। जैसे कि आपकी सब्जियां हो गई, आपके फ्रूट हो गए, जो भी चीज़ें हैं सारी ऑर्गेनिक होनी चाहिए, जिस पे पेस्टिसाइड और केमिकल्स, यूरिया, डीएपी वगैरह यूज़ ना हो। तो लोग ऑर्गेनिक में आए। ऑर्गेनिक में क्या होता है कि जो आप दवाइयाँ हैं वो बायो बेस्ड डालते हैं। बट बायो बेस्ड में भी आपको बता दूं तो काफ़ी लोग दावे करते हैं कि 100% बायो है, बट ऐसा नहीं होता है। उसमें प्रिजर्वेटिव्स और काफ़ी केमिकल्स का भी प्रयोग किया जाता है। ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी कंपनी हैं जो झूठ ऊपर बायो लिख देती हैं, बट वो बायो नहीं होती हैं। तो कन्वेंशनल फार्मिंग क्या था कि लागत उतनी नहीं आती है, बट ज़मीन जो है वो आपकी बंजर हो जाती है। खासकर उसमें उत्पादन जभी तक आता है जब तक आपकी मिट्टी में ताकत होती है। लोगों का भ्रम है कि आपको यूरिया या फिर डीएपी आपको ताकत दे देती है, उससे आप पैदावार लेते हैं। नहीं, वो मिट्टी में जितनी भी ताकत है उसको निचोड़ कर आपके पौधों को देती है, इसलिए आपके खेत में अच्छी उपज आती है। तो जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट हो जाते हैं तो आपको बताते हैं उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। वैसे हमारे इफ़को के प्रोडक्ट्स काफ़ी सस्टेनेबल हैं और सस्ते भी आते हैं, बजट रेट आ जाते हैं। बट मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में आएँ। मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर फार्मिंग शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप नेचुरल फार्मिंग में आइए, जिससे कि आपका जो लागत है वो ना के बराबर लगे। आप जीवामृत का प्रयोग करिए। नेचुरल फार्मिंग में आपके 4 स्तंभ होते हैं, 4 कॉलम होते हैं। आपका आच्छादन हो गया, जिसको मल्चिंग बोलते हैं। आपका बाष्पा हो गया, जिसको ह्यूमस बोलते हैं। और आपका जीवामृत हो गया, और आपका घन जीवामृत हो गया। तो अगर आप इनका प्रयोग करते हैं आपको नेचुरल फार्मिंग में, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ विश्वास के साथ, क्योंकि मैं फार्मिंग कर रहा हूँ 2 साल से, लगभग 1.5 साल से आप मान लीजिए नेचुरल कर रहा हूँ। तो नेचुरल में मेरी लागत ना के बराबर है। मिट्टी में मैंने गोबर की खाद भी नहीं डाली 3 साल से, और उत्पादन अच्छा आ रहा है। और जो सब्जियों का टेस्ट है बहुत ही अच्छा आ रहा है, मार्केट में मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं। बट मैं कमर्शियल लेवल पर नहीं करना नहीं, मैं सिर्फ नेचर को बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। तो अपने समाज में लोगों को, आस पड़ोस में मैं लोगों को बता रहा हूँ कि आप नेचुरल फार्मिंग करिए। तो मैं सभी से ये आग्रह करूँगा कि अगर आप देख रहे हैं बीमारियाँ बढ़ रही हैं, कैंसर है और भी प्रॉब्लम्स हैं, किडनी स्टोन वगैरह, ये सब हमारे खान पान से ही इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि आप पहले तो कन्वेंशनल फार्मिंग से आप नेचुरल फार्मिंग की तरफ आइए। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के चक्कर में ना पड़िए, जिससे कि आपका खर्चा बहुत बढ़ जाए। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वो खर्चा उठा सकते हैं, बट काफ़ी गरीब लोग हैं जो वो खर्चा नहीं उठा सकते हैं, जिनके पास ज़मीन भी कम है और पैसा नहीं है जिससे कि वो कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खरीद सकें। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बता देता हूँ, अगर आप कोई भी लेते हैं ग्रोथ प्रमोटर वगैरह ऑर्गेनिक का, तो वो आपको मिल जाता है अराउंड 1500 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से। वो 1 एकड़ के लिए होता है, बट मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है गरीब के लिए। गरीब 1500 रुपये कहाँ से लाएगा? तो आप क्या करिए, 200 लीटर के ड्रम में जीवामृत बनाइए, जिसकी विधि बहुत ही सरल है। 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, किसी भी दाल का, वो दाल जो होती है वो हमारी एनपीके का कार्य करती है, उसमें प्रोटीन बहुत होता है, जिससे कि हमारा जीवाणु खाकर बढ़ता है, मल्टीपल होता है बहुत ज़्यादा संख्या में। उसी में 10 किलो गोबर देसी गाय का, और 10 लीटर जो गौमूत्र है
वो भी देसी गाय का, उसी जानवर का होना चाहिए, ऐसा कहते हैं लोग। और उसमें पीपल की मिट्टी या किसी जंगल की मिट्टी जहाँ पे नमी रहती हो, पोरस रहता हो थोड़ा, और वहाँ पे केमिकल का प्रयोग ना हुआ हो। पत्तों के नीचे जो मिट्टी नमीदार रहती है उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी हमेशा रहती है, तो माइक्रोब्स रहते हैं, वो आप ड्रम में डालिए और उसको 7 दिन तक, कम से कम 7 दिन तक सड़ाना होता है। और डेली सुबह शाम क्लॉकवाइज, यानी आपकी सूर्य जिस दिशा में चलता है, चक्की जिस दिशा में चलाई जाती है, उस दिशा में डंडे से 1 से 2 मिनट तक हिलाना है, जिससे कि जो एयर है सर्कुलेट होती रहे और बैक्टीरिया बहुत ही अच्छे से बढ़ती रहे। 7 दिन बाद आप उसको छान कर स्प्रे भी कर सकते हैं, और उसको आप पानी में चलाएंगे तो और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता था कि आप नेचुरल फार्मिंग पे आएँ। देखिए, लोगों को बीमारियां जो आप देख रहे हैं हरियाणा पंजाब में इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, खासकर कैंसर जो है अपने पूरे वर्ल्ड में और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है हरियाणा पंजाब में केसेस निकल रहे हैं। और हरियाणा पंजाब ने ही सबसे ज़्यादा खाद दवा का प्रयोग किया है, और वहाँ की मिट्टी भी सबसे ज़्यादा बंजर हो रही है, जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड थी। तो हमारे पास तो नॉर्मल लैंड है, तो उसको आप बर्बाद ना करें, फ्यूचर देखिए, क्योंकि सेव नेचर सेव फ्यूचर। आप प्रकृति को बचाएंगे तो प्रकृति आपको बचाएगी। जय श्री राम। वीडियो का यही उद्देश्य था कि आप तक पहुँचे और आप सभी लोग नेचुरल फार्मिंग पर ही आएँ, जिससे कि देश और हम बीमारियों से बच सकें। जय श्री राम।